Good morning, my dear students. This is Sunny Kumar Gupta from a Student Guideline channel, and today we have discussed about our subject math in class of 6. And before one day we have discussed about properties of multiplication in whole number, properties of multiplication. And that last time we have also I also say you take any book and make your notebook, and some students also make and send me, and but so many students are not. In my side, if you want to progress in your study, then start your preparation with the help of notebook, any channel, any book. You take any book, any publication, then you start your preparation with the help of my videos. Firstly, you see my classes video, and before one day I also say you also stay home and save your life, because that time COVID-19 is going on, and that time don't suppose you are students, you are come from that states and anything. So today we have discussed about our topic in whole number, properties of division. So firstly we have said properties of division. What is properties of division? It means in that period we have discussed about what is the sum rule, what is rule of division in whole number बनाने में डिवीजन का रूल्स कौन कौन सा फॉलो हो सकता है, उस रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, so let us we have a start. That's the first topic says if a and b non-zero, यानी a और b non-zero हो तो होल नंबर, यानी वो होल नंबर हो तो then a divide b is not always whole number. यदि non-zero हो a और b तो वहां पे उसका डिविजिबल जो होगा वो आपको एक होल नंबर नहीं होगा. वो कैसे? फर्स्टली यू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो, देन वी हैव आल्सो स्टार्ट योर क्लास. ओके, तो यहाँ पे यानी फर्स्ट टॉपिक में क्या था, जब आपका होल नंबर कोई दिया रहे और वो a और b हो और वो नॉन जीरो के रूप में हो, तो उसका जो होल नंबर जब बनेगा तो वो a डिवाइड b, यानी a डिवाइड जब b बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, ये नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, वो एक होल नंबर के रूप में नहीं होगा. ठीक है, तो वो कैसे, एक एग्जांपल में देखते हैं. जैसे कि मान लीजिए a हुआ 5 और b हुआ 2, a को 5 से a इक्वल टू b. मान लीजिए a हुआ a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 2, देन वी हैव डिवाइड 5 डिवाइड 2. सो व्हाट इज द नंबर? दैट्स नॉट गोइंग ऑन, इट मीन्स राइट वे, यानी वो सही रूल्स उसका फॉलो नहीं करेगा और उसका नॉन जीरो हो जाएगा. तो इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पे 5 डिवाइड 2 करते हैं तो इसका आंसर कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा, यानी ये डिवाइड इसका नहीं हो पाएगा. जब आएगा तो पॉइंट में आएगा, यानी होल नंबर में वो नहीं हो पाएगा. तो इसमें यानी ये क्या लिखा हुआ, नॉट अ होल नंबर, यानी ये एक होल नंबर नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ इस फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़े जब भी नॉन जीरो यानी कोई डिवाइड करने वाला डिजिट हो, जब वो ऐसे बनता है इस फॉर्मेट में a डिवाइड b करते हैं और वो नॉन जीरो में होता है, तो आपको उसका जो आंसर होता है वो क्या, होल नंबर नहीं होता. ओके, लेट अस नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन बाय जीरो. जब हम जीरो को डिवाइड करते हैं तो उसमें कौन सा रूल फॉलो होता है वो देखते हैं. यानी ये चीज ध्यान रखेंगे, जीरो को किसी भी संख्या से जब मल्टीप्लाई करते थे तो हमेशा क्या आता था, लास्ट क्लास में पढ़े थे, जीरो आता था. लेकिन इसमें जब जीरो को किसी संख्या में डिवाइड करेंगे या किसी संख्या को जीरो में डिवाइड करेंगे तो वो एक मीनिंगलेस चला जाता है, यानी उसका कोई मीनिंग ही नहीं आता है. जैसे एग्जांपल में देखते हैं आपको, यानी जैसे इसका फॉर्मेट क्या दिया हुआ, a डिवाइड जीरो इज मीनिंगलेस. a डिवाइड जीरो को जब करते हैं तो वो क्या होता है, मीनिंगलेस, यानी उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है. एग्जांपल में देखते हैं कि 5 को जब 0 से डिवाइड करेंगे या 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा,
कुछ आएगा ही नहीं, यानी वो मीनिंगलेस, यानी उसका आंसर नहीं आ पाता है, उसको हम जीरो मान सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपका सेकंड नंबर टॉपिक में हम पढ़े, जब भी डिवाइड करेंगे किससे, जीरो से, तो ये होता है, यानी उसका आंसर जो होता है वो मीनिंगलेस आता है। और फर्स्ट वाला में जो पढ़े थे ये क्या हो जाता है आपको, इसका होल नंबर नहीं आता, यानी उसका आंसर पॉइंट में आता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक, यानी थर्ड टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड टॉपिक में बोल रहा है यदि ए और बी दिया हो, ए और मान लीजिए ए दिया है, ठीक है, और वो उसका नॉन जीरो हो, तो होल नंबर जब बनेगा, यानी जीरो डिवाइड ए करते हैं तो कैसे, जैसे आपको स्टार्टिंग में ही जब इसको बता रहे थे तो आपको बताया कि जीरो को ए से डिवाइड किए या ए को जीरो से डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, आपको हमेशा क्या आता है, इसका आंसर जीरो आता है। और वही मान लीजिए जीरो को ए से डिवाइड किए तो जीरो आता है, और वही ए को जीरो से डिवाइड किए तो उसका आंसर मीनिंगलेस आता है। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, आपको यहाँ पे जीरो डिवाइड 8 दिया हुआ है, तो जब भी जीरो का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो क्या आता है, जीरो ही आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो, यानी जीरो को जब ए से डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो आता है, और वहीं ए को जब जीरो से डिवाइड करते हैं, ए को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, उसका आंसर मीनिंगलेस होता है। ठीक है, यानी उसका आंसर कोई नहीं आ पाता सटीक। इज दैट क्लियर? और इसके बाद जो हम टॉपिक, यानी आपको इस डिवीजन में जो इसका डिवीजन का रूल्स होता है प्रॉपर्टीज में, आपको यही तीन टॉपिक्स अच्छा से पढ़ना रहता है। ठीक है, और इसी में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चंस दे दिया, डिवीजन दिया हुआ है, डिविजन दिया है, डिविडेंड दिया, क्विटेंट दिया, रिमाइंडर दिया, जैसे कभी बोलेगा कि फाइंड द डिविडेंड, फाइंड द क्विटेंट, फाइंड द रिमाइंडर, तो सबसे पहले हम समझें कि डिविडेंड कहाँ है, क्विटेंट क्या होता है, रिमाइंडर कैसा निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी देखेंगे आपको, जो कि आपके इस चैप्टर में यूजफुल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू, एक फॉर्मूला आता है इसका कि जब भी डिविडेंड को निकाला जाएगा तो वो कैसे आता है, तो देखिए डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इनटू क्विटेंट। अब भाई हम समझेंगे कि डिवीजर होता कहाँ है, क्विटेंट होता कहाँ है, रिमाइंडर कहाँ होता है, और आपको ये डिविडेंड क्या कहाँ होता है। ठीक है, तो एक जब बचपन से हम पढ़ रहे हैं उसी समय से हमको पता चलता है कि डिवीजर, डिविडेंड और क्विटेंट और रिमाइंडर के बारे में पता चलता है, तो उसको सबसे पहले एक बार रिकैप करते हैं। यानी हमको पता है कि एक ऐसे डिवीजर बनता है, डिवाइड बनता है, ठीक है, तो ये डिवाइड में 1 पार्ट हुआ, यानी 3 पार्ट ऊपर और 1 पार्ट नीचे रहता है। ये सबको याद रहता है कि जो नीचे वाला पार्ट रहता है वो रिमाइंडर होता है, यानी यहाँ पे जो नीचे आता है वो रिमाइंडर, ये सबको पता रहता है। बचा 3 चीज में कंफ्यूजन होता है, लेकिन कुछ बच्चों का कंफ्यूजन, क्विटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि साइड में जो बच गया वो, यानी जिस भाग करें जो पॉइंट्स आ गया उसका आंसर आया वो क्विटेंट हो जाता है, ये भी पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्विटेंट हो जाता है और ये आपका रिमाइंडर हो जाता है। 2 चीज पता, कंफ्यूजन आता है आपको क्या, डिविडेंड और डिवीजर में। तो डिवीजर में देखिए, डिवीजर को पहचानेंगे कैसे, जिससे भाग देना हो, और जिसमें भाग देना हो वो डिविडेंड, और जिससे भाग देना हो वो आपको हो जाता है डिवीजर। जैसे एग्जांपल देखते हैं आपको इसी के जैसे, और हमें डिविडेंड निकालना है और क्वेश्चन चेक करना है, चेक भी करना है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 180 डिवाइड 20 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया आपको, बोल रहा है कि फाइंड द क्विटेंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर, तीनों कर सर्च करना है। तो सबसे पहले हम इसी फॉर्म को देखते हैं, पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमें डिवाइड किससे देना है, 20 से, यानी ये हो गया इसका डिवीजर 20, और फिर किस में देना है तो 180। ये आपको 2 फॉर्मेट हमेशा दिया रहता है, बाकी आपको 2 फॉर्मेट बनाना रहता है। वो कैसे देखेंगे, तो देखिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले 20 का टेबल आता है, सबको नहीं आता है 2 का, पढ़िए 2 का टेबल है, 2 9 18 होता है और 0 लगाइए, तो यहाँ पे मानते हैं आपको क्या हो गया, 2 9 18 हो गया। ठीक है, 2 9 18 हो गया, और यहाँ पे एक 0 है तो 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, यानी आपको ये हो गया इसका आंसर। अब इसको हमें चेक करना है कि कौन सा, अब ये आपको इससे पता चला कि कौन डिवीजर हुआ, तो यहाँ पे डिवीजर ये हो गया, डिवीजर हुआ ये, ठीक है, ये 20 डिवीजर हो गया। फिर डिविडेंड है, यानी बीच वाला जो है ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। ठीक है, और जो साइड में आया वो क्या हो गया आपको, क्विटेंट हो, जैसे ये आपको हो गया क्विटेंट हो गया, और जो नीचे आता है वो क्या हो जाता है आपको, रिमाइंडर हो जाता है, यानी नीचे जो आता है वो क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है।
रिमाइंडर। अब देखिए रिमाइंडर में कितना है आपको 0 आया यानी कैंसिल है, ठीक है। तो अब इसको चेक करेंगे कि क्या हमारा डिविडेंड ये जो है वो इसके इक्वल होता है क्या। तो हमारा फॉर्म क्या है, डिवीजर, यानी आपका डिवीजर क्या है 20 है, फिर 20 है, फिर क्विटेंड क्या है आपको 9 है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये पोस्ट बंद है, फिर उसके बाद आपको क्या रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर, ठीक है। तो ये रिमाइंडर हो गया, इज दैट क्लियर। एंड नेक्स्ट वी हैव फाइंड व्हाट, फाइंड डिविडेंड, यानी हम फाइंड करें आपको डिविडेंड। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 180, रिमाइंडर कितना है आपको 0 है, यानी आपका आंसर कितना आया 180। तो ये 180 जो आया वो आपका क्या निकला, ये आपका निकला डिविडेंड, क्या निकला, ये आपको निकल गया डिविडेंड। तो जो डिविडेंड निकला, अब हमें ये पता करना था डिविडेंड कब निकालते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन किए हैं वो प्रोसेस, वो आंसर जो आया वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इस फॉर्म में हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हमारा 180 डिविडेंड है, हम वही फाइंड कर रहे थे, तो 180 है, यानी जो हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेस सही है, इट मींस आवर प्रोसेस इज गुड, ओके। सो दैट सेज, यानी ऐसे हम फाइंड करेंगे किसको, डिविडेंड को, डिविजर को, क्विटेंड को और रिमाइंडर को। तो ये आपका ये प्रोसेस था जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा डिविडेंड होता है, कौन डिविजर और कौन रिमाइंडर होता है, ये पता है आपको। अब इसमें 2 पॉइंट्स और है, छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जैसे 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। जब आप स्टार्टिंग किए तो व्हेन वी हैव स्टार्ट आवर क्लास ऑफ होल नंबर, दैट्स द फर्स्ट टॉपिक सेज 1 इज द स्मॉलेस्ट whole number, sorry, natural number and 0 is the smallest whole number। यानी आपको याद है कुछ, जब नेचुरल नंबर हम पढ़ रहे थे तो नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मान लीजिए हम पढ़ लिए थे वो स्टार्टिंग ऑल काउंटिंग नंबर, होल नंबर क्या कहते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर विथ स्टार्ट 0, वो होल नंबर में चला गया। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स हम वहीं पे पढ़ लिए थे, ये आपको इसमें पढ़ना था। और डिवीजन का ये कुछ रूल्स थे जो आपको बताया गया, इसका प्रॉपर्टीज बताया गया, ठीक है। तो फिर फिलहाल आप पहले इसे रोकिए, फिर हम देखते हैं आपको, ओके। तो यहाँ पे आपको ये जो टॉपिक था आपके प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन का था। तो आज इस क्लास के द्वारा हमारा जो होल नंबर 3rd चैप्टर था वो भी आज एंड होता है। और एंड होने से पहले हम आपको बताएं कि आपका जो भी प्रॉब्लम था अभी तक, जो जिन्होंने सेंड किया था प्रॉब्लम, उसे हमने सेटिस्फाई किया। लेकिन अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाए और वहां पे अपना कमेंट जरूर लिखे, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी अपडेट रहेगा वो आपको सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।